अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि डाटा जो है ना कलेक्शन हो रही है तो उसकी टाइप्स क्या हैं। अब जाहिर सी बात है हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सारा नहीं लिख सकते। फिर हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें से कौन सा मटेरियल उठाएंगे और किसको जो है ना लिखेंगे। ठीक है, हमने स्टडी जो भी आर्टिकल है, ठीक है, रिपोर्ट है, सर्वे है, हमारे पास कुछ भी है ना वो पड़े हुए हैं सामने। ठीक है, तो हम उनको पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें से कौन सा मटेरियल समझ लें एक्सट्रैक्ट करना है और अपने ऐसे के लिए सेव कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो वो कौन कौन सा हो सकता है। कैची फ्रेजेस एंड टर्म्स, जॉर्गन एंड लाइंस। इसका क्या मतलब है, मैं कोई भी मेरे सामने जो है ना वो पेपर पड़ा हुआ है, रिसर्च पेपर है, कोई पीडीएफ है, कोई आर्टिकल है जो कि मैं डॉन से पढ़ रही हूँ या किसी और मैगज़ीन से पढ़ रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी बुक से पढ़ रही हूँ, कुछ भी है ना मेरे सामने और मुझे ना उसमें से ना कोई मज़े की वो फ्रेश लगी है, ठीक है, या मुझे कोई टर्म अच्छी लगी है, या मुझे उस जो उसने वो जॉर्गन यूज़ किया है ना बहुत अच्छा लगा है, या उसकी कुछ लाइंस ही ऐसी हैं जो कि मुझे कैची लग रही हैं। मैं कहती हूँ कि भी मैंने इसको ना लिखना है, अपनी राइटिंग में लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से सिंपली सेम टू सेम उठाना है, आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब बार बार ये अपना आप पे डिपेंड है कि आप उसको कब कब रिवाइज़ करते हो, रिवाइज करेंगे और अच्छी अच्छी रीडिंग करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, ये जॉर्गन हैं, ये लाइंस हैं, ये आपको अजबर हो जाएंगी। जब आप अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा आएगा और आपकी मैच्योर राइटिंग सामने आएगी। ठीक है, अच्छा, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने उसके अंदर देखा है फैक्ट्स, स्टैट्स, स्पेसिफिक नंबर्स और डेट्स। ठीक है, अच्छा, इसमें फ्रेज़ में, टर्म्स में अगर आप को मसला हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेज़ क्या हो सकती है, फ्रेज़ ऐसे हो सकती है, कोई अच्छा सा कनेक्टर उसने बनाया हुआ है, ठीक है, कनेक्टर एक यूजुअल कनेक्टर्स होते हैं, कुछ जो है ना वो ख़ास किस्म के एक राइटर का ना तरीका है लिखने का, यूज़ करने का, वो भी हो सकता है, वो आप कनेक्टर उठा सकते हैं। ठीक है, टर्म्स हैं, जैसे उसने कहा है कि वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। ठीक है, अब वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री एक राइटर ने यूज़ किया और आपको ना बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि उसने कंपाउंड वर्ड लिखा है और ये जो है ना सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है और ये 3 वर्ड्स उसने यूज़ करके ना समझ लें पूरी बात अपनी बयान कर दी है। अब मैं इसको पूरी लाइन में लिखूँ तो इससे अच्छा कि मैं ये वाली टर्म उठा रही हूँ यहाँ से। जॉर्गन है, जैसे जेंडर स्टडीज़ हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो उसमें ना उसने क्या किया है, उसने ना पैट्रियार्कल सोसाइटी का जिक्र किया है, उसने मेल डोमिनेंट सोसाइटी का नेम लिया है। ठीक है, इसी तरीके से उसने ना जो है ना समझ लें कल्चरल डॉगमा का जिक्र किया है, उसने सोशल नॉर्म्स की या सोशल टैबूज़ की बात की है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जब भी आप जेंडर उठाएंगे ना जेंडर स्टडीज़ की बुक, उसमें आपको मोर और लेस रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, ये टर्म्स वही यूज़ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर आप चले जाएँ जॉर्गन, जॉर्गन भी इसी को कहते हैं। लाइंस हैं, लाइंस कैसे, आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ आ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, यानी कि मुश्किल के बाद अंधेरे के बाद उजाला है और मुश्किल के बाद आसानी मौजूद है। ये फूल के साथ कांटे होते हैं या कांटे के साथ फूल होते हैं, तो ठीक है, तो ये सही रह जाएगा कि अंधेरे के बाद उजाला है। ठीक है, तो ये वाली लाइंस जो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अगर आप किसी भी उसमें पढ़ेंगे ना तो वहाँ से उठा लें, वो आपको हेल्पफुल होगी जब भी आप जो है ना अपना एसे के अंदर वे फॉरवर्ड दे रहे होंगे, सॉल्यूशन वाला पोर्शन कर रहे होंगे ना, तो आपने शिफ्ट होना है, कुछ ऐसी लाइंस यूज़ करेंगे तो ये लाइंस आपके वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, फैक्ट्स, स्टैट, स्पेसिफिक नंबर्स हैं, कोई डेट्स वगैरह हैं कहीं पे भी दी हुई हैं और उसका हवाला दिया हुआ है, कोई बात की हुई है, उसको आपने उठा लेना है। ठीक है, अभी मैंने सबकी एग्जांपल दी तो समझ लें, यकीन करें ये वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर ऑफेंड हो जाएंगे, तो बस मैंने एक ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है और सो आपको समझ आ गई होगी और आगे उसी फार्मूला को लगाना है आपने। कंट्रास्ट कंपैरिजन एनालिसिस है। ठीक है, कंट्रास्ट कंपैरिजन क्या कहते हैं, एक कंट्री में ना जैसे इलीट क्लास है और पुअर क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, ग्रोइंग मिडिल क्लास है और इलीट क्लास है, इसका कंपैरिजन हो सकता है। या समझ लें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कंपैरिजन हो सकता है, या समझ लें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का हो सकता है। तो कंट्रास्ट कंपैरिजन के सेंस में भी बात हो रही होगी, तो आपने वो उठा लेना है। कॉज और इफ़ेक्ट, ठीक है,
कॉज क्या है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की कॉज है जी एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, ये कॉज है। और उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, तो जनाब ये जो है ना समझ लें ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर, वो क्या हो गया, राइज इन ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर। अब ये कॉज भी हो गया, इफ़ेक्ट भी हो गया। ये वाली अप्रोच भी आप देख रहे होंगे कि डाटा अगर इस फॉर्म में मौजूद है आपने लाजमी उठाना है। केस स्टडी दी हुई है, पाकिस्तान में इकॉनमी जो है ना वो एक मेन मसला है, ठीक है, और इकॉनमी स्टैगनेंट है। और इसका सोल्यूशन क्या है कि एक्सपोर्ट लेड जो है ना आपकी इकॉनमी होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी होने की वजह से उसने ना एग्जांपल दिए चाइना की। चाइना मोस्ट रेलिवेंट, वैसे तो हर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन चाइना जो है ना समझ लें एक स्टार की एग्जांपल है, ठीक है। तो केस स्टडी दी हुई है ना, तो आपने वो लाजमी उठा लेने। फ़िलोसफिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फॉर एग्जांपल बात हो रही है, तो उसमें जो है ना इब्ने खल्दून की बात जो है ना यहाँ पर आइडिया जो है ना वो रिलेट हो जाता है। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कोई फ़िलासफ़िकल आइडिया अगर आपके माइंड में कनेक्ट हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ, तो उसको लाजमी। एडम स्मिथ है, वो इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है। और फुकुयामा जैसे है तो वो आपकी हिस्ट्री का या रेवोल्यूशन की इस तरह की बातें आ रही होंगी। जो भी रेलिवेंट है व्हाट्सएवर आप जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर वो रेलिवेंट है। पोइट्री किसी की भी ऐड हो रही हो आप उसको लिख सकते हो अच्छे से। मैक्सिम है, कोई प्रोवर्ब है, कोई सेइंग्स है। कैसे हो सकता है, जैसे नेपोलियन नहीं, नेपोलियन तो ये किसी की सेइंग्स होगी ना, हाँ सेइंग है, ठीक है। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें तो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। मैक्सिम कैसे हो सकता है, अभी मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिम ज़रबुल मिसल को कहते हैं। प्रोवर्ब भी तकरीबन वही है। रिपोर्ट्स एंड सर्वेस, कोई भी रिपोर्ट दी हुई है, यूनिसेफ की है, वर्ल्ड बैंक की है, और आईएमएफ की है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी की भी जो कि रेलिवेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन, सुपर इंस्टीट्यूशंस या सुपर नेशनल, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस कह लें, जो कि ग्लोबल लेवल पे हैं, ठीक है। उसमें से किसी की भी रेलिवेंट जेंडर के हवाले से यूनिसेफ की हो सकती है, यूनेस्को की हो सकती है, और यूएसएड की हो सकती है, ठीक है, और भी हो सकती हैं। अच्छा, बुक रेफरेंसेस, मैंने आपको बताया कि फॉरेन अफेयर से आपने बुक रेफरेंसेस उठा लेने हैं। वैसे भी कोई और सोर्स हो सकता है, लेकिन मेरे माइंड में वही है तो वही बता दिया। पर्सनैलिटीज़ है, जिना कायद आज़म है, एडम स्मिथ है, गांधी साहब हैं, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ ने कोई अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं और वो रेलिवेंट आप उठा लें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो, आप लॉजिकली उसको प्रूव कर सकते हो अपनी बात के साथ। मतलब आपको कोई भी जहन में नहीं आ रहा है और सॉरी, अगर उसने राइटर ने यूज़ किया हो, लॉजिकली प्रूव किया हुआ है, इसमें से कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं किया हुआ, तो आपने वो भी लॉजिकली प्रूफ भी उठा लेना है वहाँ से, ठीक है। कोई थिंक टैंक है, थिंक टैंक कौन सा है, IISS, ठीक है, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये थिंक टैंक भी आप उसकी कोई रिपोर्ट उसने दी हुई है वो उठा रहे हैं। ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं वहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपने वहाँ से सिंपली उठा लेना है। चार्टर्स जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, सार्क है, कोई भी है ग्लोबल लेवल पे है या रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, उनके चार्टर्स का हवाला दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ने सी लॉ ऑफ कम्युनिकेशन का एक क्या दिया हुआ है, समझ लें एक पूरा उसने लॉ दिया है जिसकी कन्वेंशंस भी मौजूद हैं, और समझ लें क्लॉज जिसको कहते हैं, क्लॉज मौजूद हैं कि आप जो है ना ये ट्रेडिंग जो है ना पानी के ज़रिए कैसे कर सकते हो। तो ये समझ लें कि एक कंट्री दूसरे किसी कंट्री में इंटरफेयर नहीं कर सकती है अगर वो पानी के ज़रिए से क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इसके लास्ट मौजूद हैं। तो ये चार्टर भी आपने लाजमी, अगर किसी का जिक्र दिया हो तो आपने लाजमी, कोई कोटेशन दी हुई है तो वो आपने जो है ना लाजमी वहाँ से उठा। इंडेक्सेस दिए हुए हैं, जैसे जेंडर पर है पाकिस्तान का ह्यूमन जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। तो ये इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं ना वो भी आपने लाजमी उठाने हैं और उनको जो है ना लिखना है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारा लेक्चर आज का वाइंड अप होता है इस लिहाज से कि हमने आज सीखा है कैसे आपने अपना ऐसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपने फर्स्ट जो है ना आपका जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट लेना है, अपनी पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है,
वहाँ से टॉपिक्स लेने हैं, डोमेन लेनी है सबसे पहले, और डोमेन के अंदर जितने भी ऐसे रिपीट हो गए हैं आपने उनको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। सेकंडली आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए ये सारे सोर्सेज मैंने बता दिए हुए हैं, एक एग्जांपल लेकर। एग्जांपल मैंने किसके लिए, जेंडर स्टडीज़ के लिए, यानी कि वीमेन बेस पे लिए। तो सोर्सेज मैंने उसके लिहाज से एक्सट्रैक्ट किए, लेकिन यही यानी कि रुबीना सहगल के अलावा मैंने आपको कहा है, उसके अलावा बाकी सारे सोर्सेज आप हर टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने अपनी स्टडी के दौरान मैंने जो यूज़ किए थे ना वेबसाइट्स, मैंने वो भी बता दी हैं। अच्छा, लास्टली मैंने आपको बताया है कि आपने डाटा कलेक्शन जो करनी है ना, वो डाटा पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कौन सा डाटा आप कलेक्ट करेंगे, कौन सी चीज़ें जो है ना आपने माइंड में रखनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उसको ऐसे में यूज़ कर सकें। तो ये मैंने तकरीबन कोई 18 मिसालें बताई हैं, या फैक्टर्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें, कि आपने अपने स्टडी के दौरान इन चीज़ों को माइंड में रखना है। जैसे ही ये आपको क्लिक हो कि यस ये वाला इनमें से कोई ये वाला फार्मूला वहाँ पे लग रहा है, आपने सिंपली वहाँ से उठाना है। आपकी जो बुक बनी हुई है, फैक्ट बुक बनी हुई है, रजिस्टर बना हुआ है विमेन वाला, यहाँ से ये चीज़ें उठा के उसमें ऐड कर देनी है, वो अपडेट हो गई। वैसे ही सेकंड टॉपिक उठाना है जो कि आपका क्या है, एजुकेशन के हवाले से। सेम यही सोर्सेज आपने यूज़ करने हैं, सेम यही टाइप्स आपने लगानी है, और डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपली अपना जाके अपडेट करना है। ये एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोएक्टिव मेथड है, जिसमें आपका समझ लें तैयारी जो है ना कहीं नहीं जा रही है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सोर्सेज हैं, अपना मटेरियल कलेक्ट करें और एक अच्छा सा ऐसे लिखने पर आपको समझ लें कमांड या अबूर मिल जाएगा। ठीक है, दुआ में याद रखें, और यस दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।